वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुरादें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान सलीम साथियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। अल्लाह ने कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद के तख्लीक नहीं की। आपकी तख्लीक भी कोई मकसद है। सच्चे दिल से इस मकसद की तलाश कीजिए, आपकी ज़िंदगी शानदार ज़िंदगी में बदल जाएगी। नाज़रीन, हमारे दरमियान आज एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जो वकालत के शोबे से मुंसलिक है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं ज़ियाउल हक मखदूम साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसा क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है सर। रमज़ान के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अब तो फर्स्ट क्लास गुजर रहे हैं। अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वकालत के शोबे के अंदर आप हसाती तौर पे आ गए या शौक़ था, इस हवाले से आए? दोस्त ले आए थे। अच्छा। शौक शुरू में तो नहीं था, दोस्तों ने लॉ में एडमिशन करा दिया। अच्छा। तो मैं आ गया था तो इस वजह से। अच्छा, वकालत का शोबा कैसा है? क्या कहते हैं, आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि इस शोबे के से मुंसलिक होने के बाद आदमी कहाँ खड़ा है, क्या देखता है? इस शोबे से मुंसलिक होने के बाद आप सिर्फ अदालत में खड़े हैं। अच्छा। और कहीं नहीं खड़े। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कोर्ट को टाइम देना है, अपने शोबे को टाइम देना है, प्रोफेशन को टाइम देना है, तो फिर आप तरक्की कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें आप छोड़ दें। पहले कम से कम 10, 15, 20 साल तो आप भूल जाएं कि आप ज़िंदगी में कुछ और इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हमारे स्टूडेंट्स को अगर वकालत का शोबा मुंतखब करना हो तो उसके लिए आपको बकौल इसके 10-15 साल आप भूल जाएं। तो ये शोबा कैसा है? जैसे डॉक्टर है, दूसरे शोबे हैं, वकालत के शोबे के हवाले से मैं ये पूछना चाह रहा था। डॉक्टर के शोबे में तो आप 5 साल पढ़ते हैं। ठीक है। वकालत के शोबे में आप सारी ज़िंदगी पढ़ते हैं। अभी भी महीने के 10 से 12 किताबें तो मुझे लाजमी पढ़नी है कि जो केस लॉ नए नए डेवलप होते हैं। उसके अलावा हर केस की फ़ाइल, हर जजमेंट, केस की तैयारी वो ज़रूरी है। अगर बच्चे जो अब हमारे आ रहे हैं 2007 के बाद जो वकला की तहरीक थी, उसे एक फ़ायदा हुआ कि बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले, अच्छी फैमिलीज़ के, अच्छे स्कूलों के, तो उन्होंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो अगर वो इस तरह पढ़ते रहेंगे, शॉर्टकट नहीं है वकालत में, इस तरह पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे वकील बनेंगे। अच्छा, मैं देखता हूँ कि अक्सर क्या कहते हैं, कहीं पुलिस स्टेशनों में, कई रोडों के ऊपर वकला के बारे में कोई एक गलत जो चीज़ें ज़ाहिर दिखाई दी कि धौंस, धमकी और बड़ी इस तरह की बातें करते हैं। 2007 में जब वकला की तहरीक चली तो उन्हें एक पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम मिला, बड़ी इज़्ज़त मिली। वो कुछ इदारों को, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आती। वो मुख्तलिफ़ तरीके से वो इस चीज़ को कम करना चाहते हैं, जो वकला की इज़्ज़त है उसे कम करना चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, उसके अलावा हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर कोई 1, 2, 5, 10 वकला इस मुल्क के 3-4 लाख वकला की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। अगर वो कोई ख़ता करते हैं, गलती करते हैं, तो वो उनका पर्सनल एक्ट है, ना कि इस प्रोफेशन का, इस कम्युनिटी का। अच्छा, बार एसोसिएशन के हवाले से मैं कहूँगा कि वकला के माशाल्लाह आप प्रेसिडेंट है, उस हवाले से वकला के लिए क्या कर रहे हैं बार एसोसिएशन अपने वकलों को? हम अपने इस साल जब मैं इलेक्ट हुआ दिसंबर 2019 में से मैंने चार्ज लिया, हमने वकला के वैसे अच्छे काम करने के अलावा हमने उनकी इंटरटेनमेंट पे भी ज़ोर दिया। ने हाई कोर्ट पे फिर रिलीजियस हार्मनी पे हमने बड़ा तवज्जो दी। इस साल पहली दफ़ा हमने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने क्रिसमस सेलिब्रेशन अपने क्रिश्चियन भाइयों के लिए की, जो हमारी सोसाइटी का, हमारे प्रोफेशन का, इस पाकिस्तान का उतना ही हिस्सा है जितना कोई और है। इसके बाद दोस्तों के साथ मिलके हमने हाई कोर्ट में एक कवाली का प्रोग्राम रखा। ठीक है। फिर हमने
इस चीज़ का भी एहसास था, जो हमारी ख़वातीन वकला हैं उन्हें एम्पावर किया जाए, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनका माशरे में ज़्यादा बेहतर यूटिलाइजेशन हो। ये देखते हुए कि जो ख़वातीन वकला बसों पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोर्ट आती हैं, तो उन्हें पास को तो 3-3 बसें और मिनी बसें चेंज करनी होती है, और बसों में जो हमारी वकला के आम ख़वातीन के साथ भी जो हरासमेंट होती है, वो तकरीबन 80% ख़वातीन हरास की जाती हैं बसों, वैगनों और मिनी बसों में। तो हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, जिसमें उन्होंने 45 बाइक्स अपनी लेडी वकला को दी। अच्छा, हाँ मैंने देखा है सर जी। और उसके साथ साथ उनकी लाइसेंसिंग, उनकी ड्राइविंग की ट्रेनिंग, हर चीज़ का हमने इंतज़ाम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें आधे से ज़्यादा ट्रेनिंग हो चुकी है उनकी, जो रुक गई है इस वजह से कि कोरोना की वजह से, वरना तो वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिससे आप मुस्तकबिल करीब में देखेंगे कि आपको इस शहर की रोडों पे जैसे लड़के बाइक चलाते हैं वैसे हमारी ख़वातीन बाइक चलाती हुई मिलेंगी। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से वकला बरादरी की तरफ ख़वातीन का भी रुझान कुछ बढ़ता जा रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, एक प्रोफेशन है वकालत का जिसमें आप जितनी मेहनत करते हैं आप उतना आगे बढ़ते हैं, और ये कहने में कोई मतलब मुझे तो हर्ज नहीं है कि ख़वातीन ज़्यादा मेहनती होती हैं। अच्छा मकसूद साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि वकला के बारे में, क्योंकि हम सारी पॉजिटिव बात भी आप माशाल्लाह बता रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी इस तरह के कि वकला जो है केसों को बड़ा लंबा लंबा करते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल बजा है कि केस में लंबा होता है, लेकिन उसमें वकला का कोई ऐसा कसूर नहीं है। उसमें कसूर इस बात का है कि जजेस कम हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसे पूरा केस चलना है, उसमें गवाही रिकॉर्ड होनी है, सारे सब कुछ होने के बाद उनका फ़ैसला होना है। ये ज़रूरी नहीं कि सारे केस साल हा साल चलते हैं या लंबे चलते हैं। आप ऐसे केसेस भी देखें कि जो रेंट प्रोसीडिंग्स हैं उसमें कोर्ट ने 6 महीने का कहा हुआ है, बाज़ और केसेस हैं जिसमें शॉर्ट टाइम दिया गया है। इसके साथ साथ आसिफ सईद खोसा साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक मॉडल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। उन कोर्ट्स के फैसले एक हफ्ते में वो फैसले देते थे। बाज़ औक़ात उनमें गलत फैसले भी होते थे, लेकिन ये है कि स्पीडी जस्टिस भी हो रहा था। अगर उसी प्रोजेक्ट को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए तो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और कोर्ट्स को इसके साथ साथ अगर कोर्ट्स में हम एक जो हमारा पुराना पंचायत का सिस्टम था, सही, एक हमारा मीडिएशन का सिस्टम है जिसे कि आपस में बैठा के उसे अगर फ़रोग़ दिया जाए ज़्यादा तो काफ़ी हद तक केसेस ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये जजेस के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बकौल आप कह रहे हो कि जजेस कम है और फैसले के अंदर जो फैसला साजी करने के अंदर बड़ा टाइम लगता है, तो कोई ऐसा मशवरा, क्योंकि आप बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से प्रेसिडेंट हैं, तो कोई ऐसा मशवरा है जो हुकूमत के हवाले से कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए या इस तरीके से कोई ऐसा सेटअप किया जाए जिससे केसेस ईजी हो? इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि द क्वांटिटी ऑफ जजेस, तादाद भी बढ़ाई जाए और उनकी क्वालिटी भी बेहतर की जाए, ताकि अगर सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने से फैसलों का नहीं होगा, जब तक जजेस अच्छे नहीं होंगे, सुनने वाले नहीं होंगे, फैसला करने वाले नहीं होंगे, तब तक ये सिस्टम आगे नहीं चलेगा। एक और चीज़ अब आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे अरबाब इफ्तिखार हैं, कोर्ट में एक कॉस्ट सिस्टम आ जाए कि कोई भी गलत केस करता है, कोई भी झूठा केस करता है, उस पर अच्छी खासी कॉस्ट इम्पोज हो, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि अब तो कोई भी केस करता है वो 15,000 रुपये का एक टिकट लगाता है। अच्छा। और वो सारी ज़िंदगी
किसी को सामने वाले को घसीटता है, 15 साल बाद 10 साल बाद उसका फैसला होता है, तो फिर उसके वो टाइम नहीं लौटा सकता। अगर झूठा केस करने वाले को, जाली केस करने वाले को ये पता होगा कि मुझे हर्जाना देना पड़ेगा और अच्छा देना पड़ेगा, बहुत आला तो किस्म की बात की सर। फिर ये सही हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो दूसरी ज़्यादा लिटिगेशन है वो हमारे इदारों में करप्शन की वजह से है जी। अगर किसी को आप रिश्वत नहीं देते, वो आपका केस ऐसा ख़राब करता है, बिल्कुल सही क्यों ना हो, तब वो जाके उसका फ़ैसला होने में इतनी देर होती है तो उस ऑफिसर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होता। अगर उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ कुछ होना शुरू हो जाए तो ये गलत, इस तरह के केसेस कम हो जाए। बाज़ औक़ात अक्सर कोर्ट में गलत फ़ैसले भी होते हैं, लोअर जुडिशरी में ज़्यादा। उन फैसलों का जब अपील आती है हाई कोर्ट में, अगर जज उस अपील का फ़ैसला करते हुए साथ जिसने गलत फ़ैसला किया है उस जज के बारे में लिखे और ऐसे जजेस का एहतसाब हो तो फैसले बेहतर और सही होना शुरू। अच्छा मुगल साहब, आपसे बात करते इशारा मुझे यहाँ ब्रेक का, और नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो है ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें। खुश आमदीद नाज़रीन। अच्छा मखदूम साहब, मैं आपसे सवाल यही कर रहा था, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर जो जाली केस होते हैं अगर उसका सदबाप हो जाए तो बहुत सारे ऐसे जो अवामिल है वो ख़त्म हो सकते हैं, और बहुत अच्छी बात आपने वो की। बस अल्लाह ताला करे कि ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं हुकूमत की नज़रों में भी आ जाए, और क्या कहते हैं इस हवाले से जजेस हज़रात और आप लोग भी मिलकर अगर इसके ऊपर इक़दाम उठाएँ तो ये सारी चीज़ें सामने आ सकती। और मैं आपकी तरफ इस सवाल की तरफ आऊँ कि माशाल्लाह आप लुकिंग वाइज बड़े स्मार्ट से लग रहे। जब मैं आया तो माशाल्लाह देखा, और आपसे जब प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी, तो आप ये अपने बारे में बताइए, अपनी सेहत का ये क्या राज है, मतलब माशाल्लाह। मैं जी मुझे 30 साल हो गए हैं वकालत करते हुए प्रोफेशन से। रमज़ान में मैं अफ्तारी से पहले कम से कम सवा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा वॉक करता हूँ माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है मैं रोज़े पूरे रखता हूँ। फिर आम दिनों में मैं सुबह क्योंकि हमें कोर्ट में 8 बजे पहुँचना होता है, तो सुबह नमाज़ पढ़ के मैं 1 घंटा सवा घंटा वॉक करता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि ये बाकी दिन में तो कुछ नहीं होता। तो आपके अपनी फैमिली के बारे में भी बताइए, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे जी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, 1 बेटा। जो मेरी बड़ी बेटी है ज़ारा मखदूम, उसने MSc की है फ़ाइन आर्ट्स में फ्रॉम क्रिस्टीज़ UK। छोटी बेटी UK में लॉ कर रही है। बेटा अभी क्लास 10 में है, कराची में ही पढ़ता है, O लेवल कर रहा है माशाल्लाह। अच्छा मखदूम साहब, मुझे ये बताइए कोई कोर्ट में ऐसा केस जिसे देखकर आपको ये हो रहा कि बस यार ये केस ऐसा है कि बस ये निकल जाए, मेरी जान छूटे, कोई ऐसा हुआ? अच्छा, केसेस इतने हैं कि कोशिश की जाती है। बाज़ केसेस, बाज़ फैमिलीज़ जो हार्डशिप में होती हैं उनके लिए केसेस का जल्दी होना ज़रूरी होती है। मुझे याद है एक केस था यहाँ लियारी में, एक इलाका है दरियाबाद का, उसमें भाई ने बहनों का हिस्सा सारा दबाया हुआ था और वो बेचारी आती थी परेशान होके। तो उसमें वो केस ऐसा था जो मेरी कोशिश होती थी, जजेस की भी कोशिश होती थी कि जल्द से जल्द इस केस का फ़ैसला हो और उन ख़वातीन को इंसाफ मिले। इंसाफ मिला भी थोड़ा, लेकिन उस हद तक नहीं हुआ क्योंकि कानूनी पेचीदगियाँ इतनी थीं और लियारी के उस ज़माने में हालात भी वैसे थे, तो वो एक मुझे था कि इन्हें जल्दी मिले।
कोई ऐसा केस जिसको आपने इंसाफ दिलवा के ये महसूस किया कि उस पर 2 रकात शुक्राने की अदा की हो कि अल्लाह मेरे से इतना बड़ा काम हो गया, इतना अच्छा? ऐसे तो कोई केस होंगे, लेकिन कोई ख़ास केस? जी, एक ऐसा केस था, ये 2001 की बात है। मुझे मेरी एक दोस्त थी, क्लास फेलो थी, वो विमेन जेल की सुपरिटेंडेंट थी, विमेन प्रिजन जो यहाँ। उन्होंने मुझे कहा कि एक खातून है, उसका एक केस करो, जो क्रिमिनल केस था, जो मैं, और उस बेचारी को एड्स भी थी। तो मैं जब वो केस किया और उस अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी और वो बरी हुई, और फिर उसे यहाँ से गैर मुल्की रहने वाली थी भेजा, तो उस केस की जो मुझे खुशी हुई थी वो आज तक किसी केस की नहीं हुई। अच्छा, क्या कहते हैं, बार एसोसिएशन इस लॉकडाउन के हवाले से कुछ कर रही है अपने वकला के लिए? पहली मर्तबा सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस लॉकडाउन को देखते हुए, हमारे सेक्रेटरी हैं हसीब जमाली साहब, आगा ज़फ़र साहब, इसहाक साहब, सब ने मिल के एक इनिशिएटिव लिया और हमने एक रिलीफ फंड कायम किया। माशाअल्लाह। क्योंकि बार एसोसिएशन के अपने फंड्स नहीं होते। उसमें अच्छी बात यह है कि हमारे जो सीनियर वकला ने इतना दिल खोल के पैसे दिए कि हम जो हमारे दोस्त जिन्हें इन हालात में ज़रूरतमंद थे, तो उनमें हमने वो पैसे तकसीम किए हैं। ये एक बड़ा काम हमने किया है। फिर हमें देखते हुए अब वही इनिशिएटिव कराची बार एसोसिएशन ने भी लिया है, सिंध बार काउंसिल भी उसी तरफ जा रही है। ये हमने दोस्तों के लिए किया। अच्छा, मतलब ये कि मैंने ये भी सुना है कि आपने अफ्तारियों के लिए कुछ एहतमाम किए, खानों के, इसके हवाले से भी? जी, हमारे एक दोस्त हैं, वो मेमन फोरम के ही हैं। इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने हाई कोर्ट में रोज़ वो खाना पहुंचाते थे, लंच, क्योंकि हर चीज़ बंद थी। तो वो हमारे हाई कोर्ट में जो स्टाफ है, जो जिन्हें वहाँ होना ज़रूरी होता था, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेमन फोरम का इस लिहाज से कि वो खाना पहुँचाते थे और उन बेचारों के लिए। मतलब इस नए काम में आप मतलब सारे के सारे लोग, ये जो काम जो बकौल आपके कि हमने इस दफ़ा इस तरीके से किया, ये काम करने के बाद आपको क्या खुशी महसूस होती है लोगों की मदद करने के हवाले से? लोग, अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला ने आपकी नेचर ऐसी बनाई है कि वो खुशी होगी और बहुत खुशी होगी। नेक काम करने से कभी दुख नहीं होता। अच्छा, करप्शन के हवाले से क्या कहेंगे कि हमारी पुलिस के महकमे में, हमारे दूसरे इदारों में, हर जगहों के ऊपर इस हवाले से आप, क्योंकि माशाल्लाह आपके पास तो इतने केसेस आते रहते हैं तमाम तबकात के, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई, तो इस हवाले से क्या होना चाहिए, किस तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि तमाम चीज़ों के अंदर आहिस्ते आहिस्ते क्लियर होता जाए सारा मामला? मायूसी वैसे तो गुनाह है, लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसमें अब करप्शन हट सके, क्योंकि वो इतनी फैल गई है। पुलिस तो बेचारी बदनाम है। आप कोई महकमा ले लें, ये तो हम खुश नसीब हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में करप्शन नहीं है। हम खुश नसीब हैं। फ़ैसले बेशक देर से होते हो, लेकिन वहाँ करप्शन नहीं है। ये मेरा पर्सनल तजर्बा है। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा है। कुछ तो ऐसे हैं, इदारे हैं जहाँ बनाए करप्शन ख़त्म करने के लिए हैं, और वहाँ अच्छी खासी करप्शन है। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि इनकलाब के हवाले से वकला बरादरी अगर इनकलाब की तरफ आ जाए तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमारी इनकलाब की हिस्ट्री नहीं है। हम घिसते हैं और बर्दाश्त करते हैं। हमारी इनकलाब की हिस्ट्री नहीं है बर्दाश्त करने वाली। अच्छा, मुगल साहब, कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे आप हमारी यूथ के हवाले से? माशाल्लाह आप अभी भी माशाल्लाह यंग नज़र आ रहे हैं, और बकौल मुझे बड़ा खुशी हो रही है आपको देखते हुए भी कि आपकी जो बॉडी है, आपकी सारी चीज़ें, अल्लाह ताला हमें भी इस तरफ फिट करे। तो मैं ये कहूँगा, कोई यूथ के हवाले से कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे आप? कि मुझे तो हमारी यूथ से बड़ी तवक्को है
और यही वो लोग हैं जो इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे। बकौल शाहिर, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मेरा इनके लिए सिर्फ ये पैगाम है, मेहनत करें, मेहनत करें और कभी किसी शॉर्टकट पे ना जाएं। जो भी काम करें, सही और गलत का एक ही पैमाना है। अगर आपको रात को कोई काम करके नींद आपकी डिस्टर्ब है तो वो छोड़ दें, वो सही बस। अच्छा, हुकूमत के हवाले से कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे जो इस वक्त मौजूदा कोरोना के हवाले से बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से इसको लाइन अप किया जाए? हुकूमत से ने बड़े अच्छे काम किए हैं और मैं इस प्रोग्राम में बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने सही वक्त पे लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से केसेस अभी तक कम हैं। अभी जो लॉकडाउन खुलने की बात हो रही है, अल्लाह करे सब चीज़ें ठीक रहें, लेकिन तो मुझे तो एक डिज़ास्टर नज़र आ रहा है। लॉकडाउन के साथ साथ जब तक आपको आइडेंटिफाई और आइसोलेशन नहीं होगी, कि आप लोगों के टेस्ट नहीं करेंगे और उन्हें आइसोलेट नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं और लोगों को अब ये सोचना चाहिए कि इस वक्त हमें इस कोरोना के साथ जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती प्रॉपर, जीने की, रहने की आदत डालनी है कि इससे कैसे बचना है, आपस में इसका ट्रांसफ्यूजन कैसे रोकना है, ये आदत डालनी है। अपनी आदतें चेंज करें और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। वकुला बिरादरी को कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आपसे सारे के सारे अटैचमेंट है, कोई ऐसा पैगाम जो हमारी इस चैनल के प्लेटफॉर्म से? वकुला बिरादरी के लिए सिर्फ यही पैगाम है कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए कोशिश करें और उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएं, ताकि इस माशरे में जैसे जैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा तो वो लोग जो इस सिस्टम से मायूस हो रहे हैं वो वापस लौट के आएंगे। अब जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आम आदमियों में, वो कहता है भाई मैं कोर्ट क्यों जाऊं, वहाँ इतना टाइम लगेगा, इतना ख़र्चा लगेगा, मैं यही पैसे कहीं दे के मुक्का कर लूँ। तो कोर्ट में उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएं ताकि एक आम आदमी का इस सिस्टम पे कॉन्फिडेंस बहाल हो। जूनियर के हवाले से कुछ कहेंगे आप? मेहनत करें और शॉर्टकट पे ना जाए। शॉर्टकट मेहनत करें, पढ़ें। जो फारिग टाइम है कोर्ट में बैठ के जजेस को सुने, जो और उसके अलावा हर महीने तमाम डाइजेस्ट पढ़ें। अच्छा, हमारी मेमन न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोग्रामों को हाईलाइट करें, जिस तरह हम लोगों को बुला के उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करके आगे तक पहुंचाने की कोशिश करें। हर शोबे ज़िंदगी के लोगों को हम यहाँ बुला के कोशिश कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को आगे से आगे पहुंचा सकें। तो उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? ये आपका जो फोरम है ये बहुत अच्छा फोरम है। मैं आज पिछले साल भी मैंने इस फोरम पे एड्रेस किया था रिगार्डिंग लिटिगेशन एंड डिले जो होता है कोर्ट में और सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो ये आप दोस्तों की बहुत अच्छी काविश है और इंशाल्लाह जल्दी बड़े रंग लाएगी ये। और बेमन कम्युनिटी इस मुल्क का और ख़ास तौर पे कराची का बड़ा अहम हिस्सा है और मैं फ़ख्र समझता हूँ कि मेरे मेमन दोस्त भी बहुत हैं और मेरे क्लाइंटेल भी काफ़ी है। आई ऑलवेज फाउंड देम नाइस, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड हम्बल। थैंक यू ज़ियाउल हक मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस प्रोग्राम के अंदर है। ज़िंदगी के हर कदम पर फूल बिखेरते जाओ, किसी दिन बाग लगा हुआ पाओगे। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सलीम सातियानी को। और जब भी आपका हाथ दुआओं के लिए उठे तो ख़ास करके पाकिस्तान, कराची और बिलखुसूस इस खाकसार को भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें